बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग कल जो हुआ वो बड़ा इंतहाई दिलचस्प था, इंतहाई सनसनीखेज़ मुकाबला। दो बेहतरीन टीमें कल मैदान में उतरी और जो ज़्यादा जिसने अच्छा परफॉर्म किया उस टीम ने जो मार्का सर किया। सबसे बड़ी बात, कल के मैच की 6 मैचेस के बाद ये सिलसिला टूट चुका है कि टॉस विन और मैच विन। कल मुल्तान सुल्तान्स की टीम के हवाले से सलमान बट फॉर्मर कैप्टन मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हें खुशामदीद कहते हैं। और यहीं से बात आगे ले जाते हैं कि सलमान ही ये कह रहे थे डे 1 से कि मुल्तान ही वो टीम है जो ये सिलसिला तोड़ सकती है, और मुल्तान ने वो सिलसिला तोड़ दिया। टॉस के बाद रिजवान की जो गुफ्तगू थी, जब उन्होंने कहा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, उन्होंने कहा था कि जो चैंपियन टीम है वही जीतेगी। हाँ, हम भी शायद पहले यही करते, यही फैसला करते, लेकिन ये सोचना नहीं, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। तो क्या मुकाबला था, क्या मैच था, और जिस अंदाज में ये मैच जीता है और उसके बाद मुंह मीठा करना तो बनता है। तो इसलिए देखते हैं कैडबरी का मैच विनिंग मूवमेंट। जस्ट वाओ, अमेजिंग, ज़बरदस्त। और क्या कैच था, क्या कैप्टनसी थी, इस पर डिटेल से बात करनी है सलमान के साथ कि रिजवान ने वहाँ पे एक लंबे कद वाला फील्डर जो है वो खड़ा किया कि वो वहाँ पे गेंद जा सकती है। तो अब प्लेयर ऑफ द मैच ऑल्फर्स की जानिब। Swing and what a shot! Balance, timing, 4. Too straight, way too straight. विड्थ देंगे तो मैंने आपसे कहा तकलीफ होगी, सही है। करना पड़ेगा इम्प्रोवाइज, रिजल्ट्स फिर आपको मिलेंगे। बाहर निकल के अटैक किया, अच्छा हर बार। ये था जी वो ज़बरदस्त कैच जो कि टिम डेविड ने किया। प्रेशर में इस तरह कैच पकड़ना और अमेजिंग। मैं तो इस पे, मेरे पास तो अल्फाज कम है कि मज़ा आया कल के मैच का। सलमान देखिए, आउटस्टैंडिंग जो है डिफेंस किया मुल्तान सुल्तान ने। अगर आप देखें तो बड़ी कामनेस थी। दे न्यू इट कि हर बंदा यही सोच रहा है कि जो टॉस जीतता है वही मैच जीत जाता है और जो चेज करता है वो तो हार ही नहीं सकता। बट अगेन मैन फॉर ऑल ओकेजन्स रिजवान, उसने कहा चैंपियंस का तो ये माइंडसेट नहीं है कि टॉस मैच को डिसाइड करे। तो उसने कहा हमने ये नहीं सोचना, हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और फिर देखते हैं क्या होता है। कल जो हम बात पिछला सुपर लीग PSL 6 की हम बात करते हैं तो मुल्तान का जो पाकिस्तान का लेग था वहाँ पे बड़ी ही बुरी परफॉर्मेंस थी। बट जब से वो उसके बाद अबू धाबी दुबई गए, वहाँ से जीतना शुरू हुए, अभी तक जीतते चले जा रहे हैं। 3 मैचेस मुसलसल जीत गए। टूर्नामेंट का आगाज़ इतने हाई नोट पे आप कर रहे हैं, तो आगे के लिए टूर्नामेंट तो अब मेरे ख्याल से इनका बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बन चुका है मुल्तान। देखिए, बिल्कुल बन चुका है, कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, एक सेटल्ड आउटफिट है। देखिए, जब आपके ओपनर्स रन्स कर रहे हो, कैप्टन के डिसीजन जो है वो टीम के हक में जा रहे हो, आपके बॉलर्स की आउटपुट आ रही हो, आपके जो प्रोफेशनल्स आपने पिक किए हैं वो हर मैच में चिप इन करते हैं। इमरान ताहिर वो विकेटें भी लेके जाते हैं, रन्स भी नहीं देते, वो एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर दूसरी टीम ट्रबल में होती है। फिर जैसे टिम डेविड को इन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री में पिक किया, अगर आप देखें तो वो बड़ा साइलेंटली एक जगह सीमेंट करते जा रहे हैं। वो जब बैटिंग पे आते हैं मैच फिनिश कर देते हैं। फील्ड में कल खूबसूरत कैच किया, अंडर प्रेशर डिसीजन मेकिंग उसकी देखें, उसकी बॉडी का बैलेंस देखें कि उसने जब देखा कि मुझे जाना पड़ेगा उस पार रस्से के, तो उसने गेंद को थ्रो किया एयर में और फिर वापस आके पकड़ा। बिल्कुल सलमान, ये कैचेस तो हमने बहुत देखे हैं क्रिकेट में, इस तरह हर लीग में हर मौके पे ऐसे कैचेस हो रहे हैं। बट आपकी टीम उस वक्त डू और डाई पे है, 7 रन चाहिए, 2 गेंद पे आखिरी विकेट है। इस प्रेशर सिचुएशन में फील्डर के लिए कैच करना, और एक आम मैच चल रहा है, मैच के बीच में स्टार्ट में ऐसा कैच है, उस कैच में और इस कैच में क्या फ़र्क है? एज अ प्लेयर आप इसे बताएं। इस कैच का जिक्र हो रहा है, हर उस तरह के कैच का जिक्र नहीं होता, और वो इस सिचुएशन की वजह से हो रहा है कि जिस मोमेंट पे ये कैच था। देखिए, इस कैच पे या मैच जा सकता था या मैच जीता जा सकता था। तो मैच जीता उन्होंने इस कैच के ऊपर, और बैलेंस किया है बड़ा कामली। चेहरे पे आप उसको देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं तो हैरान हूँ कि मार इनको पड़ी। सुहेल तनवीर ने 2 शॉट अच्छे इनको मारे, प्रेशर ज्यादा मुल्तान पे था आखिरी ओवर्स में। पैनिक बार सरफराज नजर आ रहे थे। जब उनके चेहरे पे कैमरा जाता था उनका आता था यूं, कभी वो यूं देख रहे होते थे। सो मुझे नहीं समझ आती कि ना वो बैट्समैन थे इस इंस्टेंस में, ना उनकी कप्तानी का कोई अंदर डिसीजन चल रहा था, ना वो बॉलर थे, ना वो रिजवान थे जिसे पैनिक होना चाहिए था। वो मुस्कुरा रहे थे और वो टेंस बैठे हुए थे।
तो यही फ़र्क है। आई थिंक इस PSL के अंदर अगर कोई आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी देखी जा रही है किसी की भी जानिब से, तो रिजवान हैज़ टू बी द नंबर 1 पर्सन। कहते हैं कि उल्टी पड़ी तमाम तदबीरें, तो रिजवान के लिए ये कह रहे हैं कि सीधी होती जा रही हैं तमाम जो तदबीरें, जो भी कर रहे हैं, कुछ भी वो कर लें उनके हक़ में वो अच्छा हो रहा है। अब इसमें क्योंकि डिजिटल या सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, ट्विटर की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजवान लकी हैं, बट रिजवान की लकी कहना ज़्यादती होगी उनके साथ, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कामनेस से कर रहे हैं। ये लक की बात सिर्फ वो करते हैं जिन्होंने सिर्फ रिजवान को टीवी पे देखा है, जो इनको जानते हैं, इनकी रूटीन को जानते हैं, या जिनके सामने क्रिकेट खेल रहे हैं और बिहाइंड द सीन्स क्या करते हैं, वो जिन्होंने देखा है उन्हें पता है कि ये एक तसलसल है जिसका नतीजा अब आना शुरू हुआ है। जो एक 5-7 साल से जो एक लगातार उसकी डिटर्मिनेशन है, पैशन है, मेहनत है, डेडिकेशन है, जो मर्जी आप उसके लिए तारीफ के अल्फाज इस्तेमाल कर लें। कुरान में अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जब किसी काम का इरादा कर लो तो उस पर डट जाओ, और ये बंदा डटा हुआ है, और अब उसको वो उसके जो सम्राट हैं वो उसके आगे आ रहे हैं। अब देखने वाले तो ये समझेंगे शायद ये अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी मुश्किलात है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में इफ्तिखार के साथ जब ये तीसरे T20 में बैटिंग पे गए तो इन्होंने इफ्तिखार को बोला कि ये मेरा लास्ट मैच है। बिल्कुल। तो उस स्टेज से तक वो क्रिकेटिंग एक डेथ होती है ना, तो वो क्रिकेट की मौत के मुंह से बाहर आ चुके हैं। हाँ ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो लकी हैं। वो लकी हैं। बल एजाज़ चीमा फॉर्मर क्रिकेटर और सदरन पंजाब के ये असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एजाज़, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़े ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं, सदरन की टीम के साथ आप मुंसलिक हैं, और आप ही के हम ये कह सकते हैं कि जो मुल्तान है वो भी सदरन हमारी साइड की टीम है, आपके कुछ खिलाड़ी भी इस टीम में मौजूद हैं। तो कैसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप मुल्तान की? मुल्तान सुल्तान छाए पड़े। उन्होंने फिनिश किया था टूर्नामेंट जीत के लास्ट PSL, और उसी तरह का उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया है। लगता है कि वो मोमेंटम उनका ब्रेक नहीं हुआ, और सलमान कह रहे थे रिजवान की कैप्टनसी आउटस्टैंडिंग है। उनके काम नर्व्स जो हैं वो फील्ड के ऊपर ऑन स्क्रीन नज़र आते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और अगर किसी बॉलर को मार भी पड़ रही हो तो उस पर भी वो मुस्कुरा के उससे बात करते हैं, और डेफिनेटली वो जो है उसका इम्पेक्ट टीम पे होता है। एक कप्तान जिस तरह काम होगा वही इम्पैक्ट आपकी टीम पे भी जाता है। तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं मुल्तान सुल्तान। अच्छा, सरफराज अहमद जो है कल अभी भी सलमान जिसका पॉइंट आउट कर रहे थे कि रिजवान की टीम को छक्के पड़ रहे हैं और रिजवान मुस्कुरा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, तो कह रहे हैं ठीक है जाओ दोबारा गेंद फेंको। और ये वो सरफराज की एक्सप्रेशन है जो कि ग्राउंड से बाहर थे, और ग्राउंड से बाहर एक्सप्रेशन, क्योंकि आप कोयटा की टीम के साथ भी मुंसलिक रह चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कैसा माहौल होता है टीम के अंदर? सरफराज के इन एक्सप्रेशन से खिलाड़ी के ऊपर कितना दबाव पड़ जाता है? देखें, वो सरफराज तो शुरू से, मैं PIA में भी सरफराज और मैं एक ही टीम में खेलते थे, और फिर मैं कोयटा ग्लैडिएटर से 2 सीज़न खेला। सरफराज की इसी तरह की नेचर है कि वो काम में ही थोड़ा सा जो है प्लेयर्स को जो है, शायद उनका ये तरीका है कि प्लेयर को मोटिवेट करने के लिए वो ज़रा लाउड होते हैं, और जो है उनका अंदाज़ डिफरेंट है। उसमें कुछ प्लेयर्स तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो अंडर प्रेशर ज़्यादा आ जाते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि सरफराज को थोड़ी सी कामनेस लानी होगी, जिस तरह शाहिद अफरीदी ने भी कहा था कि उसको थोड़ा सा अपने जो है काम अपने नर्व्स करने होंगे या इस तरह। डेफिनेटली वो एक चीज़ है जो इम्पेक्ट करती है कुछ प्लेयर्स पे पॉजिटिवली और कुछ पे नेगेटिव। ठीक है, आप हमारे साथ ही हैं सलमान। ये पॉइंट खिलाड़ी ज़ाहिर है असरअंदाज होता है, और ज़्यादा लड़के यंगस्टर्स हैं, तो कल रिजवान वर्सेस सरफराज था, तो अच्छी कप्तानी जीती। देखिए, डेफिनेटली कप्तानी का एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐसा है जिसे आप नेगेट कर ही नहीं सकते। फिर जब वो जाए जो अभी तक ना हुआ हो, यानी कि चेस करती हुई टीम हारी नहीं थी इससे पहले, पहली दफ़ा हारी। फिर जिस तरह से उसने अपनी जो फील्ड प्लेसिंग्स की, अगर आप देखें कि दोनों जो लास्ट बड़ी विकेटें गिरी हैं वो बाउंड्री पे कैचेस हुए हैं। एक तरफ आपको मिले रायली रोसू, दूसरी तरफ मिले टिम डेविड, दोनों लंबे, दोनों सेफ हैंड। तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारी टीमों में ऐसा होता है कि जो स्लगिश या स्लो फील्डर होता है, हमने उसको देखा ऐसी बाउंड्रीज पे, लेकिन इसके टारगेटेड एरियाज में अच्छे वाले फील्डर थे, टॉल वाले फील्डर्स थे, जिनके थ्रोइंग आर्म्स भी अच्छे थे। टिम डेविड की बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्रो है, बिल्कुल। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। फिर जैसे अभी एजाज ने एक्सप्लेन किया है, एजाज एक फास्ट बॉलर है, और ये इनकी ऐसी पोजीशन होती है कि इनके दाएं या बाएं कप्तान होता है हर वक्त, बिल्कुल, जब बॉलिंग करते हैं।
तो इससे अच्छा कोई भी नहीं बता सकता कि इम्पैक्ट जो है एक काम एंड रिलैक्स कैप्टन का और एक टेंस कैप्टन का जो है वो कितना फर्क है। और ये सबसे ज्यादा सरफराज के साथ ये खेले हैं तो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया। और आई थिंक कि ये तो बहुत एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है एजाज जिसकी हम बात करें तो कितने फर्स्ट क्लास के कई सीजन टॉप किए हैं, पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं, मैच भी पाकिस्तान को एशिया कप का फाइनल जितवाया। लेकिन जब कोई यंगस्टर के आगे से कैप्टन थोड़ा सा एक्साइटमेंट में या एक उसका ट्रेंड ही ऐसा हो करने का, तो बहुत सारे यंगस्टर्स कोप नहीं कर पाते इस तरह का जो है ना हाइपरटेंसिव एटीट्यूड। तो ये वो चीज़ है जिससे उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है, ना कि सिर्फ टीम की।